वेलकम बैक फ्रेंड। जैसा कि देख सकते हैं मैंने ये फॉर्म को ऑलरेडी भर दिया है ताकि हम लोगों का वीडियो को जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा ना लगे। मैं डायरेक्ट इसमें आपको वो चीज़ बता दिया हूँ जो चीज़ हमें भरना इस। और जब भी हम अपना नया आईटीएम कार्ड इशू कराते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फॉर्म भरना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे जो हम लोग अपना एटीएम कार्ड के फॉर्म को भरेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कैसे हम लोग ब्रांच से जाके ले सकते हैं या फिर कैसे वो जो डाक के द्वारा हमारे घर तक आएगा, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो चलो अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड इशू कराने के लिए फॉर्म को भरते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि मेरा जो भी अपडेट आता रहे सबसे पहले आपके पास जाता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक फ्रेंड। जैसा कि देख सकते हैं मैंने ये फॉर्म को ऑलरेडी भर दिया है ताकि हम लोगों का वीडियो को जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा ना लगे। मैं डायरेक्ट इसमें आपको वो चीज़ बता दिया हूँ जो चीज़ हमें भरना इसमें कंपलसरी है। तो आइए मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि हमें क्या क्या इसमें भरना है और कैसे इसे भरना है। और देखिए फॉर्म पे सबसे ऊपर लिखा हुआ यूनियन बैंक का लोगो लग है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और यहाँ पे आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन में इसमें मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो इसलिए इसका भी लोगो है। अगर आपका अकाउंट जो है आंध्रा में है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और आपका अकाउंट कॉर्पोरेशन में है तो भी आप सेम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या कैसे भरना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड हेतु आवेदन, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है शाखे का नाम, ठीक है। जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है वो हर एक शाखा का नाम होता है अपना, ठीक है। तो जो भी आपका शाखा का नाम है वो अपना नाम लिख देंगे। जैसे मेरा पे सिगरा शाखा का नाम है तो मैंने यहाँ पे सिगरा डाल दिया। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है आवेदन का तिथि, ठीक है। तो मतलब जिस दिन भी आप ब्रांच जाते हैं फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 14 जुलाई 2022 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 14 जुलाई 2022 मेंशन कर दिया। तो आपको भी सेम इसी फॉर्मेट में लिख देना है। और फिर इसके बाद देखिए नाम लिखा हुआ है और फिर लिखो जो भी आपका नाम हो, ठीक है। हिंदी में भरते हैं तो पूरा हिंदी में भरिएगा, और अगर इंग्लिश में भरते हैं तो पूरा इंग्लिश में भरिएगा। ये चीज़ ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, जैसे राहुल कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिख दिया, जो भी आपका नाम हो अपना नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि, मतलब डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पे है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर यहाँ लिखा है पिता या पति का नाम, जैसे मान लीजिए अगर आप लड़के हैं, ठीक है, तो आप अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। अगर मान लीजिए आप एक लड़की हैं और आपका शादी हो गया तो आप अपने यहाँ पे पति का नाम लिख देंगे, ठीक है। या फिर पिता का भी नाम लिख सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं होता है, आप पिता या पति दोनों में से किसी का भी नाम लिख सकती हैं। और फिर इसके बाद जिसे देख रहे हैं जिस फॉर्मेट मैंने यहाँ पे फ़ोटो चिपकाया हुआ है, ठीक इसी तरह आपको भी यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपका लेना है। और फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे साइन कर देना है। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या काम करते हैं, साइन जो करते तो ठीक है, लेकिन ये साइन जो है ऐसे करके चेहरे पे चढ़ा देते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी साइन करेंगे ऐसा करेगा कि आपका ये शर्ट के अंदर में ही जो कि इतना में मेंटेन आपका साइन हो जाए, ये चेहरे पे ना चढ़े ताकि चेहरा जो है क्लियर दिखे। और यहाँ पे साइन वही साइन करना है जो आपके अपने अकाउंट में ऑलरेडी आप कर रखे, ठीक है। मतलब कि जब भी आप खाता खुलवाते हैं तो उस टाइम जो भी आपने साइन किया होगा वही साइन हम लोगों को यहाँ पे करना होता है। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाम अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड पर जो लिखा जाना है, मतलब कि जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा तो उस पर देखते होंगे डेबिट कार्ड पे जिसका भी रहता है डेबिट कार्ड उनका नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर आपने ये सब हिंदी में भरते हैं तो हिंदी में भर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरा नाम जैसे यहाँ देखिए राहुल कुमार है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राहुल कुमार लिख दिया। और एक चीज़ ये भी ध्यान देखिए आर लिखा है एक बॉक्स में, ए एक बॉक्स में, एच एक बॉक्स में, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और मैं थोड़ा इसे ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है पता या फिर कार्यालय, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका घर कहीं और है, ठीक है, आप रहते कहीं बाहर में है। जैसे काफ़ी ज़्यादा लोग का केस ऐसा होता है कि वो लोग रहते कहीं और है, फिर जो है काम करने के लिए जो अपना बाहर निकल जाते हैं और फिर उनको एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग ब्रांच में जाते हैं, ठीक है, और अपना एटीएम कार्ड इशू कराते हैं। तो कुछ ब्रांच में जो कि तुरंत हाथों हाथ एटीएम मिल जाता है, और कुछ ब्रांच में जो कुछ ना टाइम देना पड़ जाता है। तो मान लीजिए जिस ब्रांच में तो हाथों हाथ अगर आपको एटीएम मिल जाता है तो फिर कोई इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप जो आपका आधार पे एड्रेस है, जो भी आपका लोकल एड्रेस है, वो दोनों तरफ आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको ये वाला मेंशन करना होगा, मतलब कि जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ चाहते हैं कि मैं यहाँ घर पे नहीं रहता हूँ, मैं बाहर काम करता हूँ, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो है ये रिसीव हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये कार्यालय का पता यहाँ पे जो भी आपका वहाँ का कार्यालय का पता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, और साथ ही साथ पिन कोड भी यहाँ पे डाल देना होगा।
और फिर देखिए नीचे लिखा हुआ पता निवास, ठीक है। तो निवास में आपका जो भी आपके आधार कार्ड के पीछे जो भी आपका एड्रेस हो, सिंपली वही जो है कॉपी पेस्ट कर देना, उसमें कोई जो है छेड़छाड़ नहीं करना है। और फिर उसके बाद पिन नंबर दिया है तो पिन नंबर जो भी आपके आधार के पीछे है तो डाल दीजिएगा। और देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग क्या काम करते हैं कि जैसे घर ही पे रहते हैं, ठीक है, या फिर अपना लोकल बिजनेस करते हैं जहाँ पे उनका अकाउंट है वहीं पे वो लोग रहते भी हैं। तो इसमें भी आप कार्यालय पता जो है अपना सेम डाल सकते हैं, अदरवाइज से छोड़ भी सकते हैं, कोई कंपलसरी ये नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट आप निवास पता भी डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर आवास और टेलीफोन नंबर कार्यालय, ठीक है। तो अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और फिर इसके बाद देखिए पिन यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर देखिए कंपलसरी आपको डालना ही डालना होगा, ठीक है। इससे ये होता है, मान लीजिए आप जब भी आप बैंक जाते हैं, फॉर्म अपना सबमिट करके चले आते हैं और बाद में कुछ प्रॉब्लम आती है तो जो भी बैंकर्स होते हैं वो आपको कॉल करके आपको बता सकें। और एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी बैंकर हो या फिर प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो या फिर कोई भी बैंक का स्टाफ हो, वो कभी भी आपको कॉल करके OTP वगैरह या फिर लिंक वगैरह जो है नहीं भेजता है। तो इस चीज़ से आप हमेशा सावधान रहिएगा। और फिर यहाँ पे लिखा है ईमेल आईडी, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वो मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है खाते के प्रकार और यहाँ पे लिखा है शाखे का नाम। तो जिस भी शाखा में आप जा रहे ATM कार्ड लेने वो शाखे का नाम लिख देंगे। खाते की श्रेणी मतलब कौन सा खाता है आपका, सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है। जैसे मेरा ये सेविंग है तो मैंने सेविंग लिखा। अगर आपका करेंट अकाउंट रहेगा तो करेंट अकाउंट लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख देंगे। अगर हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पे आपको बचत खाता लिखना होगा, और करेंट अकाउंट है तो चालू खाता लिखना होगा। और फिर वो प्रकार छोड़ देना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और फिर यहाँ पे लिखा है खाता नंबर, तो जो भी आपका पासबुक पे छपा होगा 15 डिजिट का जो पासबुक पे अकाउंट नंबर होता है हम लोग का, ठीक है, तो वो जो है पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैं अपना कार्ड तथा पिन मेलर निम्नलिखित पते पर प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक है, कृपया एक को टिक करें, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या काम करना है, जैसे ये इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप जो है कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कार्यालय का पता दिए हैं और यहाँ पे निवास पता दिए, ठीक है, कार्यालय का पता दे दिए, निवास भी पता दे दिए, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हम लोग को जो ATM कार्ड है वो भेजना कहाँ पे है, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो है अपना ATM कार्ड रिसीव कहाँ पे करेंगे, या फिर बैंकर जो है वो आपका ATM कार्ड भेजेंगे कहाँ, आप एक कार्यालय पता भी भेजेंगे या फिर निवास पता भी भेजेंगे। अगर दोनों सेम हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग हुआ तब फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए कुछ 3 ऑप्शन मिला हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है निवास पते, मतलब कि निवास पते का मतलब जो भी जहाँ आपका आधार पर एड्रेस है, सिगरा वाराणसी है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है। या फिर देखिए फिर यहाँ पे लिखा है कार्यालय पते पे, तो कार्यालय पते का मतलब कि जो भी मैंने यहाँ पे कार्यालय पता डाला, जैसे मेरा कार्यालय पता सिगरा वाराणसी है तो मैं वही मेंशन कर दिया। अगर आपका कहीं और होगा तो आप वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो इसमें यहाँ पे टिक करना होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद और फिर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है साके में स्वयं आकर प्राप्त करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही आपको कार्यालय पता पे चाहिए, ना ही आपको आवासीय पते पे चाहिए, आप खुद जो है ब्रांच में जा करके अपना जो ATM कार्ड लेना चाहते हैं। तो उस टिक करने से पहले एक चीज़ आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा लोग क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टिक कर दिए, ठीक है, ऐसे तो वो अपना की आवास पते पे, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे टिक हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हो सकता है कार्यालय पते पे, तो आपका जो डेबिट कार्ड होता है वो कार्यालय पते पे चला जाता है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जो कार्यालय पता डालें और आपका आवास पते पे चला जाता है। तो इस चीज़ से हम लोग को बचने के लिए क्या काम करना है कि जो भी आपका जिस पते पे भी आप मंगाना चाहते हैं, या फिर शाखा में चाहते हैं, कार्यालय में, या फिर आवास पते पे, तो डायरेक्ट उस पर मार्क करिए, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे देखिए मैंने यहाँ पे इसे आवासीय पते पे किया हुआ है, ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाता है ये आवासीय पते पे हमको चाहिए। तो इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद देखिए नॉमिनी का कुछ डिटेल हमें यहाँ पे डालना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉमिनी का नाम, तो नॉमिनी आप जिसको भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसे तो खाता खोलते टाइम ऑलरेडी आपका नॉमिनी जो ज्वाइंट जुटा होता है, तो उससे मेन मैटर आपका उसी से रहता है। इससे तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो भी है जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं वहाँ पे इनका नाम लिख देंगे, और उनका और आपका रिलेशन क्या है वो आप यहाँ पे उनका रिलेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे में कुछ देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के लिए कुछ नहीं रहता है, ये मतलब कि थोड़ा सा अदर लेवल में आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और आइए मैं इसे जो है बैक साइड पे लेके चलता हूँ। मतलब ये 2 साइड रहता है, किसी किसी ब्रांच में आप देखेंगे एक साइड में ही पूरा मेंशन रहता है, किसी किसी ब्रांच में आप जाके फॉर्म लेते हैं तो आगे भी रहता है और पीछे भी रहता है। भाई मैं इसे पीछे वाले साइड पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बैक साइड पे लेके आ गया आपको, देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ घोषणा अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड अनुबंध। तो इसका मतलब ये रहता है ये कुछ घोषणा पत्र, आप इसे स्क्रीनशॉट करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें मतलब ये कुछ दिया रहता है कि मतलब कि जो भी आपका ये ATM कार्ड लेते हैं तो इसका शर्त क्या है, इस पर लागू क्या होता है, इसमें आपका जो चार्ज लगेगा वो क्या लगेगा,
इसमें कोई चार्ज लगता है तो आपको उसके लिए चार्ज के लिए क्लेम नहीं करना होगा। ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे लिखी हुई होती है, ठीक है। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, या फिर जो भी आप फॉर्म मिलेंगे तो उस पर लिखा होता है, आप एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक, मतलब जिस भी डेट को आप ब्रांच जाते हैं एटीएम कार्ड इशू कराने, तो वो दिन डाल देंगे। और स्थान, जिस भी ब्रांच में आप जाके अपना एटीएम कार्ड इशू कराते हैं वहाँ का स्थान डाल देंगे। जैसे मैंने सिगरा से कराया तो मैंने सिगरा डाल दिया। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम आवेदक का हस्ताक्षर, मतलब जो भी आपका सिग्नेचर होगा आपको वहाँ पे सिग्नेचर ये कर देना है। और फिर ये देखिए नीचे भी लिखा हुआ द्वितीयक आवेदक का हस्ताक्षर। तो काफ़ी ज़्यादा लोग क्या काम करते हैं, इसमें भी साइन कर देते हैं और इसमें भी साइन कर देते हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। ऐसा देखिए करना कब होता है, जब हमारा अकाउंट जो ज्वाइंट होता है उस टाइम हमें ये करना पड़ता है। जब हमारा अकाउंट ज्वाइंट रहेगा तो एक लोग यहाँ पे करेंगे और जो दूसरे ज्वाइंट रहेंगे वो यहाँ पे नीचे करेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने आपके सामने में आपको दिखाया था फर्स्ट पेज पे, तो वहाँ पे हमारा एक फ़ोटो था। तो जब हमारा ज्वाइंट अकाउंट होगा और द्वितीयक आवेदक का हस्ताक्षर भी करना होगा तो हमें वहाँ पे दोनों लोग का जो फोटो चिपकाना होगा और दोनों लोग को फोटो पे साइन चाहिए होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साखे के प्रयोग होते, तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। जिस भी ऑफिसर को या फिर जो भी वहाँ पे स्टाफ रहेंगे आप उनको फॉर्म सबमिट करने के लिए देंगे, ठीक है। तो वो लोग हैं आप यहाँ पे आपको जो है साइन वगैरह जो मिलाते उलाते और ये PA नंबर वगैरह जो है वो सब शाखा होगा, सब डेट और ये सारा चीज़ें जो उन लोगों को करना होता है, हम लोग इसमें कुछ नहीं करना है। और इतना करने के बाद हमें एक चीज़ और चाहिए होगा। हमें क्या करना होगा, हमें या तो फिर आधार कार्ड ले लेना होगा, या फिर वोटर ID ले लेना होगा, या फिर DL ले लेना होगा, या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है तो या फिर पासपोर्ट लेना होगा, ठीक है। कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट इसमें लगाते हैं तो वो एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब एड्रेस प्रूफ का मतलब ये होता है कि आपका जो आधार कार्ड जब भी लगाएंगे तो आधार कार्ड के पीछे देखेंगे आपका एड्रेस उस पर मेंशन होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे वो लगा सकते हैं। लेकिन देखिए आप पैन कार्ड आप नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि पैन कार्ड पे जो आपका एड्रेस मेंशन नहीं होता है। अगर आप चाहें तो पैन कार्ड लगा भी सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको एड्रेस प्रूफ एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और फिर इसको जो है अपना पूरे तरीक़ा से करने के बाद हमें सिंपली जो है वहाँ पे जो भी स्टाफ होंगे हम लोग को वहाँ पे देके इनके सबमिट करा लेना है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जितना जल्दी हो सके मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।